Hello everyone, today we are going to start with a new topic that is self concept. ये आपका बीएड का एक टॉपिक है ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। तो सेल्फ कंसेप्ट की एक डेफिनेशन है जिसने दी है बर्न्स ने इन 1980 और बर्न्स कहते हैं कि सेल्फ कंसेप्ट एज the set of attitudes a person holds towards himself or herself। मतलब कि आपका जो सेट ऑफ एटीट्यूड्स है, ठीक है, आपका जो खुद के लिए एटीट्यूड है, आपके जो खुद के व्यूज हैं अपने बारे में, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू सोशल आइडेंटिटी थ्योरी दो मेन पार्ट्स बताती है सेल्फ कंसेप्ट के, और वो दो मेन पार्ट्स कौन से हैं? पर्सनल आइडेंटिटी और दूसरा है सोशल आइडेंटिटी। पर्सनल से पता चल रहा है मतलब हमारा जो खुद की अपनी आइडेंटिटी है, जो हमने खुद फ्रेम करी है अपने बारे में, उसे कहते हैं पर्सनल आइडेंटिटी। मतलब ट्रेट्स या करेक्टरिस्टिक जो एक पर्सन के खुद के लिए होती है और उसने वो खुद ही बनाए हैं अपने लिए, ठीक है। और सोशल आइडेंटिटी मतलब कि जो हम अपने आप को जब एक ग्रुप के साथ रिलेट करके, खुद को एक ग्रुप के साथ जोड़ के जब हम देखते हैं, तो उसे हम कहते हैं सोशल आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूँ कि मैं बीएड की स्टूडेंट हूँ, तो मैं किसके साथ अपने आप को रिलेट कर रही हूँ? बीएड की कोर्स के साथ। बीएड एक कलेक्टिव थिंग है, मैं उसके साथ अपने आप को रिलेट कर रही हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, या मैं क्रिश्चियन हूँ, या मैं हिंदू हूँ, ठीक है, अगर मैं ये कहूँ तो मैं किसके साथ रिलेट कर रही हूँ? अपने आप को एक रिलीजन के साथ रिलेट कर रही हूँ, जो कि एक खुद में अपने आप में एक बहुत बड़ी सोशल कम्युनिटी है, ठीक है। तो एक हो गया पर्सनल आइडेंटिटी और दूसरा हो गया आपका सोशल आइडेंटिटी। अब करेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ कंसेप्ट कौन कौन से होते हैं? करेक्टरिस्टिक मतलब उसकी जो मेन, उसके बारे में अगर हम सेल्फ कंसेप्ट के बारे में मेन पॉइंट्स बताएं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, सेल्फ कंसेप्ट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, तो करेक्टरिस्टिक है सेल्फ कंसेप्ट के द ओवरऑल आइडिया। ओवरऑल आइडिया मतलब हम अपने बारे में जब पूरा आइडिया रखते हैं, हम अपने थॉट्स के बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने बारे में व्यूज़ क्या रखते हैं, हम अपने फिजिकल फीचर्स के बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने मेंटल स्ट्रक्चर के बारे में क्या सोचते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है, हम अपने आप में जो ओवरऑल अपना जो व्यू पॉइंट, अपना जो एक एटीट्यूड हम अपने लिए क्रिएट करते हैं, उसे हम कहते हैं सेल्फ कंसेप्ट। मेड अप ऑफ सेल्फ स्कीमास। सेल्फ स्कीमास आपके जिससे बना होता है वो सेल्फ कंसेप्ट, उसमें काफ़ी इम्पैक्ट डालता है आपका, ठीक है। सेल्फ कंसेप्ट इज ऑर्गेनाइज्ड। आप ये नहीं कह सकते सेल्फ कंसेप्ट जी मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ और दिस इज माई सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट लिमिटेड नहीं होता है, ये ऑर्गेनाइज होता है। अगर आप इंटेलिजेंट हैं दैट मीन्स, अगर आप किसी बच्चे को एज अ टीचर देखिए कि ये इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इट इज़ ऑर्गेनाइज इन इटसेल्फ, कि उसमें एडजस्टेबिलिटी है, उसमें अडेप्टेबिलिटी है, शी ही इज़ अ गुड लिसनर, she he do her homework on time, she is good in all the subjects, she is having talent of speaking, public speaking, music, dance। मतलब अपने आप में एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है सेल्फ कंसेप्ट का। इंटेलिजेंट में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मल्टी डायमेंशनल, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइज्ड होता है, इसमें बहुत सारे सेट्स होते हैं, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल मतलब आप सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पर अपने आप को अगर एनालाइज करेंगे तो वो सेल्फ कंसेप्ट नहीं होगा। मल्टी डायमेंशनल मतलब आप अपनी इमोशनल के बारे में, इमोशंस के बारे में भी जानते हैं, इंटेलिजेंस के बारे में भी जानते हैं, अपने वर्क के बारे में भी जानते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज भी जानते हैं, इनर पावर के बारे में भी जानते हैं, एंड हु यू आर एज अ पर्सन, वो आपका मल्टी डायमेंशनल सेल्फ कंसेप्ट होता है। लर्न, सेल्फ कंसेप्ट लर्न भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा छोटे होते मेंटली रिटार्डेड है, दैट डजंट मीन कि उसका सेल्फ कंसेप्ट नहीं होगा। उसका सेल्फ कंसेप्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता, दैट डिपेंड्स। बट ये चेंज भी करा जा सकता है, क्या पता हम उसमें बिहेवियरल चेंजेस ला सकते हैं,
क्या पता अगर कोई बच्चा इनडिसिप्लिन्ड है तो हम उसको डिसिप्लिन बना के उसका सेल्फ कंसेप्ट ही चेंज कर दे कि वो खुद को पहले बच्चा समझ आए कि मैं तो वीक था बट मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बस मैंने अपने आप पर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, तो इट इज़ अ लर्न। देन डायनेमिक, डायनेमिक मतलब इट इज़ चेंजिंग, चेंज, ये चेंज होता रहता है, इट इज़ नॉट परमानेंट। आपकी एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, आपकी एवरी, आफ्टर एवरी सेवरल ईयर्स आपका सेल्फ कंसेप्ट चेंज होता रहता है। at young age it will be different, at middle age it will be different, and at your old age it will be very different। तो ये चेंज होता रहता है। कॉन्करेंट एंड इनकॉन्करेंट, ये आपको अभी नहीं समझाऊंगी, मैं थोड़ी देर में समझाऊंगी, क्योंकि इसको जानने से पहले आपको कुछ और टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है जो आपको आगे पता चलेगी। तो इनकॉन्करेंट और कॉन्करेंट के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। लाइफ स्पैन कॉन्टिन्यूड इन प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया सेल्फ कंसेप्ट आपका 2 इयर्स की एज से शुरू हो जाता है और आपकी डेथ तक कंटिन्यू रहता है। आपका सेल्फ कंसेप्ट चेंज होता रहता है एंड इट इज कंटिन्यूड। ठीक है, देन हम आगे पढ़ेंगे रिलेटेड टर्म्स। जो मैं आपको बताने वाली थी कि कुछ टर्म्स जानना ज़रूरी है, वो है कि सेल्फ कंसेप्ट में कुछ रिलेटेड टर्म्स होती हैं। हम सेल्फ कंसेप्ट को कई बार कुछ चीज़ों के साथ रिलेट करके या ओवरलैप करके बोल देते हैं, बट वो डिफरेंट होती हैं ये चीज़ें। और वो क्या है, सेल्फ कंसेप्ट वर्सेस सेल्फ एस्टीम। हम कई बार सेल्फ कंसेप्ट को सेल्फ एस्टीम भी बोल देते हैं, जबकि सेल्फ एस्टीम सेल्फ कंसेप्ट का पार्ट है, सेल्फ इमेज भी सेल्फ कंसेप्ट का पार्ट है, सेल्फ एफिकेसी भी सेल्फ कंसेप्ट का पार्ट है, और सेल्फ अवेयरनेस भी सेल्फ कंसेप्ट का पार्ट है। तो ये हम इसको ऑल्टरनेटिवली यूज़ नहीं कर सकते, ये बहुत डिफरेंट टर्म्स है और इनको जानना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कि आप अपनी वैल्यू कितनी जानते हैं। अगर आप अपनी वैल्यू जानते हैं, आप अपनी वर्थ जानते हैं, तो आप सेल्फ एस्टीम्ड हैं। मतलब आपकी सेल्फ एस्टीम आपने बनाई रखी है, बिकॉज आपको खुद की वैल्यू पता है, खुद की कदर कहते हैं ना, अपनी कदर जानो, तो वो होता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ इमेज मतलब आप खुद को एज एन इंडिविजुअल कैसे देखते हो। बहुत लोग आपके बारे में रूमर्स फैलाते हैं, आपको बहुत कुछ बोलते हैं, बट आप अपने आप को कैसे देखते हो इन द मिरर। ठीक है, अगर आप अपने आप को मिरर में देखो और आप अपने आप को कहो कि यार मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, तो वो होता है सेल्फ इमेज। आप अपने आप को कैसे देखते हो। ठीक है, जब आपकी खुद से कभी मुलाकात हो तो आप खुद को कैसे देखोगे, तो दैट इज सेल्फ इमेज। सेल्फ एफिकेसी मतलब कि आप अपने बारे में क्या जजमेंट रखते हो, अपनी एबिलिटी के बारे में, अपने कंसेप्ट के बारे में, ठीक है, अपने थॉट्स के बारे में, आप अपने आप को कैसे जज करते हो, उसे हम कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ अवेयरनेस मतलब होता है कि आप अपने आप के बारे में कितने अवेयर हो, आप अपने थॉट्स के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, बिहेवियर या ट्रेट के बारे में कितने अवेयर हो। कई लोग कहते हैं यार मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत उदास हूँ, बट मुझे रीज़न नहीं पता। तो ये लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ अवेयरनेस होगी तो हम अपने आप को, अपने इमोशंस को जान पाएंगे कि यार मैं क्यों सैड हूँ, मैं बहुत खुश क्यों हूँ। ठीक है, तो उन इमोशंस को अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। तो सेल्फ कंसेप्ट का सेल्फ स्टीम, सेल्फ इमेज, सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ अवेयरनेस पार्ट है। सेल्फ कंसेप्ट अपने आप में एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, तो इसलिए ये सब इसका पार्ट है। और जो मैंने आपको बताया था कि कॉन्करेंट और इनकॉन्करेंट का मतलब क्या होता है। अगर कॉन्करेंट हम किसे कहेंगे, अगर आपकी सेल्फ इमेज आपकी आइडियल सेल्फ के साथ मिल रही है, मतलब आप अपने आप को जैसा देखते हो वैसा ही आप बिहेव करते हो अपने एक्शंस के थ्रू, तो इसका मतलब आपका जो सेल्फ कंसेप्ट है वो कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कि आपका जो सेल्फ इमेज है वो एग्जैक्टली सेम है आपके एक्शंस के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ यार मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बट आप पढ़ते ही नहीं हो, लोगों ने आपकी इमेज बना रखी है आप इंटेलिजेंट हो, और आपने अपने मन में इंटेलिजेंट की इमेज बना रखी है, बट यू नो योर सेल्फ कि आपके एक्शंस वो पढ़ने पढ़ने वाले है ही नहीं। यू स्टडी ओनली बिफोर द एग्जाम्स। इंटेलिजेंट तो वही होता है ना जो बाकी चीज़ों में भी एक्सेल करे और लगातार पढ़े और टाइम टू टाइम अपनी रिवीजन को जस्टिस करे, अपने अपनी स्टूडेंट लाइफ के साथ जो जस्टिस करे। तो आप जो अपने बारे में सोचते हो और आपके एक्शंस भी वैसे ही हैं, तो आप कॉन्करेंट हो। अगर आपके एक्शंस वैसे नहीं हैं और आप अपने बारे में सोचते कुछ और हो, तो वो होता है इनकॉन्करेंट। मतलब आपने
जो अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक की जो जर्नी आपने तय करनी है ना कि आई नो माई बेस्ट सेल्फ और मैं वैसे ही हूँ, तो वो आप डिफिकल्ट बना रहे हो बिकॉज योर सेल्फ कंसेप्ट इज इनकॉन्ग्रेंट. आई होप दिस इज क्लियर. एंड टाइप्स ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, दो टाइप्स होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव मतलब अगर मैं ये कहूँ कि आई एम इंटेलिजेंट, आई एम स्मार्ट, आई एम ब्यूटीफुल, तो ये मेरा सेल्फ कंसेप्ट है जो मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ. नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट मतलब आई एम टेरिबल फ्रेंड, मतलब मैं फ्रेंड्स बनाने में बहुत बेकार हूँ, मुझे दोस्त बनाने नहीं आते. तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट. देन डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट. डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट मतलब हम हमारा सेल्फ कंसेप्ट कब, कैसे और किन किन रीजंस की वजह से डेवलप होता है. ठीक है, अगर हम बात करें जैसे मैंने आपको बताया था, दो साल की एज से ही हमारा सेल्फ कंसेप्ट शुरू हो जाता है. ठीक है, हम अपने आप को सेल्फ सेंट्रिक होना शुरू हो जाते हैं, हम अपने आप को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड समझते हैं, हम अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन समझते हैं. ठीक है, तो 2 साल की एज से शुरू हो जाता है. फिर बिटवीन 7 to 11 ईयर्स की एज में चाइल्ड अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देता है किसके साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ. ठीक है, और सोसाइटी के साथ. ठीक है, और डेवलप कैसे होता है, कम्युनिकेशन विद अदर. जब हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं तब भी हमारा सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होता है, क्योंकि बातों से ही कई बार हम जज करना शुरू कर देते हैं अपने आप को कि यार आज मैंने अच्छे से बात करी, या मैं रूड थी, या मैं बहुत ज़्यादा पोलाइट थी, या मेरी वॉइस ऑडिबल नहीं थी, आई वॉज नॉट क्लियर विद माई वर्ड्स, मेरी वोकेबलरी अच्छी नहीं थी. तो मतलब सेल्फ कंसेप्ट डेवलप यहीं से शुरू हो जाता है, कम्युनिकेशन के थ्रू. देन सोशल एस्पेक्ट भी होते हैं. सोशल एस्पेक्ट बहुत सारे हैं. फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने कुछ डाले हैं, यू कैन राइट नियरली 8 to 10 पॉइंट्स. ठीक है, सोशल कंपैरिजन, जैसे मैंने आपको बताया कि एक चाइल्ड अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देता है. फिर आता है फीडबैक. जब एक बच्चा पढ़ रहा होता है तब उसको जब कॉपी पे अच्छे मार्क्स मिलने पर टीचर स्टार देते हैं, तो दैट इज पॉजिटिव फीडबैक. तो उससे सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होता है. एंड यू स्टार्ट लाइकिंग द सब्जेक्ट, तभी कहते हैं ना टीचर स्माइली डालते हैं, स्टार डालते हैं, एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक होता है कि आप यू डिड अ गुड जॉब. ठीक है, इंटरेक्शन मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, आपकी जो फैमिली है, जब आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं देन आपका सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होता है. देन सोशल रोल जैसे यू आर अ स्टूडेंट, आप स्टूडेंट है. ठीक है, स्कूल या कॉलेज में आप एक क्लासमेट हो सकते हैं, यू आर अ फ्रेंड, यू आर अ सिस्टर, यू आर अ ब्रदर, यू आर अ डॉटर, यू आर अ मदर, यू आर अ फादर, है ना. तो आपके जो रोल होते हैं, यू आर अ टीचर स्पेशली, यू आर अ वुड बी टीचर, तो आपके जो सोशल रोल होते हैं वो भी सेल्फ कंसेप्ट डेवलप करते हैं. एज अ friend, your self concept will be different. As a girl, your self concept will be different. As a boy, your self concept will be different. As a sister, your self concept will be different. As a doctor, your self concept will be different. And as a student, your self concept will be different. चेंज इन सोशल कंटेक्स्ट. सोशल कंटेक्स्ट में जब चेंज आता है, जैसे कि कोई क्राइम हो रहा है एंड आपने चुपचाप वो क्राइम देखा. ठीक है, या कोई इनजस्टिस हो रही है, आपने चुपचाप वो देखा, तो इट मीन्स यू आर अ साइलेंट citizen of the country and you are not useful to the nation. You are educated but you are not useful for the country. देश में बहुत सारी तरक्की हो रही है बट यू आर नॉट गिविंग योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इट. तो आपका चेंजिंग सोशल कंटेक्स्ट में आप अपने आप को टाइम के हिसाब से चेंज ही नहीं कर पा रहे, तो दैट इज अ सेल्फ कंसेप्ट यू डेवलप की आप तो लायक ही नहीं है किसी चीज़ के. या अगर आप कंट्रीब्यूट अच्छे से कर रहे हैं या आप सोशल कंटेक्स्ट को एनालाइज कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट मीन्स आप सेल्फ कंसेप्ट अपना डेवलप कर रहे हैं अकॉर्डिंगली. सोसाइटल इम्प्लीकेशन इन द सेंस कि सोसाइटी के कुछ अनरिटन नॉर्म्स होते हैं. अनरिटन नॉर्म्स होते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते. आप सोशली इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, दैट ऑल्सो डेवलप्स योर सेल्फ कंसेप्ट थ्रू कल्चर. आप जिस कल्चर को फॉलो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन पंजाब, तो आप पंजाबी कल्चर को फॉलो कर रहे हो तो आपका सेल्फ कंसेप्ट वैसा होगा. ठीक है, रिलीजन, आप जिस भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हो आपका सेल्फ कंसेप्ट वो रिलीजन के थ्रू भी इम्पैक्टेड होगा. ठीक है, इफ यू से इन अ रिलीजन
सिख रिलीजन में सेवा का वो मॉरल वैल्यू दी जाती है। इन हिंदू रिलीजन आपको ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस की वैल्यू दी जाती है। तो आपका सेल्फ कंसेप्ट वैसे डेवलप होगा एंड यू विल क्रिएट दोज वैल्यूज फॉर योर सेल्फ। कास्ट एस्पेक्ट आ गया, आपकी कास्ट कैसी है, आपका सोसाइटी में भेदभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो दैट ऑल्सो इम्पैक्ट योर सेल्फ कंसेप्ट। जेंडर, आप लड़की हैं या लड़की है, लड़का है या लड़की, और या आप एलजीबीटी कम्युनिटी से है, तो दैट ऑल्सो डेवलप योर सेल्फ कंसेप्ट। लोकेशन आपकी कैसी है, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन पंजाब, यू आर इन अ प्लेन एरिया, ठीक है, तो आपका सेल्फ कंसेप्ट इन अ प्लेन एरिया डिफरेंट होगा, इन अ कोस्टल एरिया डिफरेंट होगा, इन अ हिली एरिया डिफरेंट होगा, ठीक है। लैंग्वेज, आप जिस लैंग्वेज को बोल रहे हो वो भी आपका सेल्फ कंसेप्ट डेवलप करती है, बिकॉज एवरी लैंग्वेज इज अ डिफरेंट एंड वर्ड्स का मतलब भी डिफरेंट होता है। देन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, आप रिच फैमिली से हैं, लोअर क्लास है या मिडिल क्लास है, दैट ऑल्सो डेवलप योर सेल्फ कंसेप्ट। पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, दैट ऑल्सो डेवलप योर सेल्फ कंसेप्ट। इफ यू हैव गुड बॉन्डिंग विद योर पेरेंट्स, आपका सेल्फ कंसेप्ट बहुत अच्छा होगा, डेफिनेटली बेटर वन। बट if a child's parents are toxic, then self concept भी toxic ही develop होगा। So these were the development characteristics जिससे आपका self concept develop होता है। Then other factors जो आपका self concept develop करते हैं वो है physical condition, मतलब आपकी health कैसी है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप अपनी तरफ ध्यान दोगे, अपनी मेंटल कंडीशन की तरफ, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, तो आपका सेल्फ कंसेप्ट अच्छे से डेवलप होगा एंड पॉजिटिव रहेगा। नेम्स एंड निकनेम, आपका बचपन में कैसे नेम निकनेम लेके आपको चिढ़ाया जाता था या आपका नेम जैसा है, नेम का भी इफेक्ट होता है ऑन योर पर्सनैलिटी, इट इज बिलीव्ड बाय सम पीपल। सो सेल्फ कंसेप्ट का आपका नेम और निकनेम, आपको कैसे सोसाइटी बुलाती है, दैट ऑल्सो इम्पैक्ट योर सेल्फ कंसेप्ट। इन्वायरमेंट, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, इन्वायरमेंट इज सपोर्टिव और टॉक्सिक और वट एवर न्यूट्रल, देन योर सेल्फ कंसेप्ट विल बी developed accordingly. Societal acceptance, if you follow the societal unwritten norms, then you will be socially accepted. If you do not accept any religion, any, or you do not consider caste differences or any such social order, in caste differences is something which should not be encouraged, and if you do, then you will not be socially accepted. सक्सेस और फेलियर, आप सक्सेसफुल हैं या आप फेल हो रहे हैं बार बार, इफ यू आर फेलिंग इन क्लासेस, तो आपका सेल्फ कंसेप्ट एक बहुत ही नेगेटिव वे से डेवलप होगा। यू विल कंसिडर योर सेल्फ अ वीक स्टूडेंट एंड विच इज नॉट गुड एज अ स्टूडेंट्स माइंडसेट। जेंडर, आप गर्ल है, मेल है, फीमेल है, और योर एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इंटेलिजेंस, आपकी इंटेलिजेंस कैसी है, फॉर एग्जाम्पल यू आर इंटेलिजेंट, तो आपके सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होने पे दूसरों की व्यू पॉइंट मैटर नहीं करेंगे, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आपके सेल्फ कंसेप्ट उससे डेवलप नहीं होगा, आपका सेल्फ कंसेप्ट खुद के लिए खुद ही डेवलप होगा। आप खुद को एनालाइज अच्छे से करेंगे। इफ यू आर इंटेलिजेंट इनफ, यू विल बी हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एनालाइजिंग एबिलिटी, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, तो आपका सेल्फ कंसेप्ट अच्छे से डेवलप होगा। देन आपका आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम यही कहेंगे कि एज अ टीचर बच्चे का सेल्फ कंसेप्ट कैसे डेवलप होना चाहिए। पहले तो एज अ टीचर नंबर वन इज आपको खुद पता होना चाहिए सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सेकेंड, गिव फ्रीडम टू चाइल्ड, बच्चे को फ्रीडम देनी चाहिए ताकि वो खुद एक्सप्लोर करे, अपनी एबिलिटीज को खुद जानने की कोशिश करे कि यार मुझ में ये टैलेंट है। फॉर एग्जाम्पल, गिव फ्रीडम टू चाइल्ड कि इफ देर इज अ फ्री पीरियड, लेट चाइल्ड डू एनीथिंग। इफ ही इज ड्राइंग, अगर वो कॉपी पे ड्राइंग कर रहा है तो इसका मतलब उसमें कैपेबिलिटी है ड्राइंग करने की, तो वो सेल्फ कंसेप्ट वैसे डेवलप होगा दैट आई एम अ गुड पेंटर, आई कैन बी अ गुड आर्टिस्ट, ठीक है। फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल मतलब हेल्थ की तरफ ध्यान दे बच्चों की, टाइम टू टाइम ऑरल वेट और ऑरल हेल्थ, टीथ चेक करवाना है ना, वेट चेक करना, ठीक है, बच्चों को स्पोर्ट्स में इंडल्ज करवाना। सोशल मतलब बच्चों के ग्रुप्स बनवा के उनकी डिस्कशन करवाना। इंटेलिजेंट बच्चों को वीक बच्चों के साथ बिठाना ताकि वो भी अच्छे से सब्जेक्ट पढ़ें और अपने आप को वीक ना समझे, है ना। मॉरल मतलब बच्चों को वैल्यूज इनकलकेट करना, ऑनेस्टी, पंचुअलिटी की,
इमोशनल उनकी डेवलपमेंट करना, दे शुड नो हाउ टू चैनलाइज देयर इमोशन। ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं आजकल बच्चे, उनमें टॉलरेंस नहीं होती है। तो एज अ टीचर इट इज़ योर ड्यूटी टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्चुअल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप करना, बच्चों के टाइम टू टाइम टेस्ट लेना, या बच्चों को डांटना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे स्कोर नहीं कर रहे हैं, यू शुड इनकरेज देम। काउंसलिंग ऑफ पेरेंट्स, बच्चों की ही काउंसलिंग की होती है, पेरेंट्स की भी होनी चाहिए। पेरेंट्स को ही नहीं पता होता कई बार कि बच्चों को होमवर्क करवाना है या उनकी नीड्स क्या है, और हाउ टू क्रिएट अ गुड बॉन्डिंग विद द चाइल्ड। तो काउंसलिंग ऑफ पेरेंट्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन कंट्रोल ऑन लैंग्वेज, टीचर को एब्यूजिव लैंग्वेज कभी यूज नहीं करनी चाहिए इन द क्लास। बच्चों को सबके सामने नहीं डांटना चाहिए, अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करना चाहिए। देन बैलेंस ऑफ जेंडर, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। क्लास में यही नहीं होना चाहिए कि डेस्क अगर साइड पे करनी है तो लड़कों को बोला जाए, लड़कियों को भी कहा जाए यार डेस्क उठा के तुम भी साइड करो, यू ऑल्सो हैव द पावर एंड स्ट्रेंथ टू डू दैट। जेंडर रोल्स को स्पेसिफाई नहीं करना है, चेंज द जेंडर रोल्स समटाइम, ठीक है। इंटेलिजेंस, क्लास में वीक बच्चे ही ना भरे हो, क्लास में इंटेलिजेंट बच्चे ही ना भरे हो, दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। So this is some roles of the teacher to develop self-concept of the child. If you like this, if you like this topic and explanation, do hit like, comment, and subscribe. Thank you.